नजफगढ़ ये नाम सुनकर आपके मन में किसका चेहरा आया? बताइए, मुझे पता है आपके मन में सिर्फ वीरेंद्र सहवाग का नाम आया होगा। हाँ, ऑब्वियसली वही तो है जिनको नजफगढ़ के नवाब के नाम से जाना जाता है। जिस दिन वे क्रिकेट स्टेडियम में उतरे थे, बस उसी दिन से उनका नाम नजफगढ़ के नवाब से जाना जाता है। तो आज इसी नजफगढ़ की मैं आपको हिस्ट्री बताने वाला हूँ कि नजफगढ़ का नाम नजफगढ़ कैसे पड़ा। तो चलो पलटते हैं एनीपीडिया का एक और पेज। लेट्स रीड डाउन ऑल ऑफ इट फेज। शाह आलम द्वितीय नाम के एक राजा हुआ करते थे, जिन्हें अली गौहर भी कहा जाता था। वो भारत के मुगल सम्राट भी रहे। उन्होंने शाहजहां तृतीय को हराकर मतलब हटाकर, सामने से हटा दिया, गद्दी से हटा दिया, ना डाला, कत्ल कर दिया। कत्ल करके खुद राजा बन गए थे। और राजा बनने के बाद 1803 में अंग्रेजों से बुरी तरह हारने के बाद, रगड़ दिया, हारने के बाद उनके अधीन हो गए। फिर उनकी कठपुतली बन के रहने लगे। लेकिन कहने के लिए राजा वे, पर राजपाट तो अंग्रेजों का। और फिर बेचारे ये सब कुछ सहन नहीं कर पाए और फिर 1806 में अल्लाह को प्यारे हो गए। असल में हुआ ये था कि 1759 में जब शाहजहां तृतीय ने इमादुल के साथ मिलकर शाह आलम द्वितीय के पिता की हत्या करवा दी थी, तो उसी का बदला लेने के लिए शाह आलम द्वितीय दिल्ली से पटना भाग गए और वहां जाकर एक बहुत बड़ी सेना बना ली और इन दोनों के खिलाफ षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। वहां उन्होंने इसकी सदाशिव भाव के साथ मिलकर इन पर हमला कर दिया। 1760 में शाहजहां तृतीय को हराने के बाद शाह आलम द्वितीय दिल्ली के मुगल सम्राट बन गए। फाइनली 1760 में वे राजा बन गए। तो तभी से दिल्ली पर उनका राज हो गया और उनका राज रहा 1760 से 1806 तक। ऐसे ही उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें से खास है बक्सर का युद्ध जो 1764 में लड़ा गया था। उसमें बुरी तरह हार गए थे अंग्रेज जाकर। शाह आलम द्वितीय अब भारत के मुगल बादशाह और इन्हीं के दरबार में एक मुगल सेनापति था जिनका नाम था मिर्जा नजफ। अब तो आप समझ ही गए, जो बहुत शक्तिशाली थे। ये भारत में 1740 में आए थे और इनकी एक बेटी भी थी जिनकी शादी अवध के नवाब से हुई थी। इसी वजह से ये अवध के उप वजीर भी थे। इनकी मृत्यु 1782 में हो गई थी, पर जब तक ये जिंदा रहे मुगल सेना के सिपह सलाहकार भी रहे थे। इनका एक मकबरा भी है जो लोधी रोड के निकट करबला क्षेत्र में। अब फाइनली सॉल्व हो चुका है नजफगढ़ का नाम कैसे नजफगढ़ पड़ा। हमारे मिर्जा नजफ खां मुगल सेना के कमांडर इन चीफ, इनके नाम पर नजफगढ़ का नाम नजफगढ़ रखा गया। अब थोड़ा नजफगढ़ की लड़ाई के बारे में बात कर लेते हैं। नजफगढ़ की लड़ाई क्या थी? ये हमारे जो मिर्जा नजफ खां थे, ये मुगल सेना के कमांडर इन चीफ थे। इन्होंने शाहजहानाबाद से कई किलोमीटर दूर एक चौकी लगाई थी जो अंग्रेजों से, सिखों से दिल्ली को बचा सके। मिर्जा नजफ खां ने जो इनकी राजधानी थी उसके आसपास के नगरों को मजबूत बनाया और वहाँ पर और उस किले का नाम नजफगढ़ रखा गया। नजफ खां की मृत्यु के बाद नजफगढ़ पर रोहिलो अफगान सरगना जबीता खान का कब्जा हो गया। सन 1857 की क्रांति के बारे में तो आपको पता ही होगा, जब पूरा भारत मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला था। उस विद्रोह को 1857 की क्रांति का नाम दिया गया। इसी 1857 की क्रांति के दौरान जब दिल्ली की घेराबंदी करने के लिए 25 अगस्त 1857 को हमारे क्रांतिकारी थे और जो अंग्रेज थे उनके बीच में नजफगढ़ की लड़ाई हुई थी, जिसमें लगभग 800 लोग भी मारे गए थे। 1857 में इस क्रांति के दौरान पूरे भारत की हार हुई थी। तो इसी दौरान ये नजफगढ़ की लड़ाई ये भी हार चुके थे। 1857 में नजफगढ़ पर अंग्रेजों का कब्जा था। अब नजफगढ़ के किले पर अंग्रेजों का अधिकार था, वे कब्जा जमा के बैठ गए थे। अब पूरी दिल्ली को अंग्रेज होल्ड कर रहे थे, यानी कि अंग्रेजों का शासन था। अब 1859 में अपनी दिल्ली को अंग्रेजों द्वारा उत्तर पश्चिम प्रांतों में बांट दिया गया। तो ऐसे हमारी दिल्ली का भी निर्माण हुआ। तो ऐसे हमारे नजफगढ़ का, तो ऐसा हमारे नजफगढ़ का इतिहास है। ये कहानी कह लो या हिस्ट्री कह लो, अब इतिहास तो यही है। तो फाइनली खत्म करते हैं दोस्तों। अगर आपको ये नजफगढ़ का इतिहास अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ शेयर करें। और हाँ यार, इस बेल आइकन के घंटे को भी दबा दें। कोई दबा नहीं रहा।